So everyone note down. So today is basically, it's a continuation chapter of GP. है कि नहीं? हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर का ही आज थर्ड डे है और ये कंटिन्यूएशन है उसी चैप्टर का, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. And in today's class, everyone note down. In today's class, we'll be dealing with the questions of sum of a GP series. मतलब एक सीरीज दिया रहेगा और उसके पहला n टर्म्स का समेशन निकालना होगा. Now we'll be dealing with these type of questions, how to find out the sum of first n terms of a GP. Clear everyone? So first of all, everyone write down the formula. Okay. So we are continuing this chapter geometric progression. And today we are going to deal with questions related with summation of n terms of a GP. In the last class we had seen that सपोज मान लो मुझे जीपी का अगर कोई स्पेसिफिक टर्म निकालना हो, ठीक है, जीपी का कोई एक स्पेसिफिक टर्म निकालना हो, सो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला a into r to the power n minus 1. ऑलराइट, अगर मुझे जीपी का एक स्पेसिफिक टर्म जानना हो तो वो पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला a into r to the power n minus 1 where a is the first term, r is the common ratio. पर मान लो अगर मुझे पहला n टर्म्स को ऐड करना हो, so we'll be using the formula a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 where r is greater than 1. कब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो. लेकिन अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा तो इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 by a into 1 minus r to the power n by 1 minus r when the value of r is less than 1. So if the value of r is greater than 1, मतलब कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से अगर ग्रेटर होता है तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला को यूज करेंगे. और अगर r दैट इज कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 होता है तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला को यूज करेंगे. ऑलराइट एवरीवन, नाउ वी हैव द थर्ड फॉर्मूला that is sum up to infinite terms. मतलब मान लो अगर मुझे infinite terms को ऐड करना हो तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a divided by 1 minus r. So if you want to find out the sum of infinite terms of a GP series, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, a by 1 minus r. I want everyone to copy down these two formulas. Hurry up. Copy down first. So everyone take out exercise 14F. ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज, 14F ऑफ योर ओपी मल्होत्रा. तो ओपी मल्होत्रा का 14F निकालना सबको ही. And just see the first question everyone. So we are given a GP series that is 3 plus 6 plus 12 प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, तो एक देखो इस जीपी सीरीज का ना सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये सीरीज जीपी है या नहीं. तो अगर ये क्वेश्चन है तो यस. व्हाई, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग कॉमन कांस्टेंट वैल्यू टू एवरी टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म, दैट इज 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड सेम वे 2 12 जा 24 विल गेट. सो इस जीपी सीरीज का पहला टर्म क्या है, इस जीपी सीरीज का पहला टर्म है स्मॉल a, सॉरी 3. व्हाट इज द कॉमन रेशियो व्हिच इज डिनोटेड विद r? वी डिनोट कॉमन रेशियो विद स्मॉल r. सो व्हाट इज कॉमन रेशियो? इट इज 6 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज हाउ मच, 2. नाउ इस सीरीज का मुझे पहला 8 टर्म्स का सम निकालना है. कितने सारे टर्म्स का सम निकालना है? फर्स्ट 8 टर्म्स को ऐड करना है. सो वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स. नाउ हियर द वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन 1. इट मींस दैट we have to apply the first formula. यहाँ पे r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड द फॉर्मूला इज a, that is 3, in the bracket r to the power n, that is 8, minus 1 divided by r minus 1. Now 2 minus 1 is 1, so you don't need to write 1 if it's there in the denominator, and this is your answer. Now this is completely up to you
कि तुम क्या 2 to the power 8 को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहते हो और -1 के 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो. दैट इज अप टू यू. You can multiply and write down the answer. Is this clear, everyone? Now, using the same formula, everyone try question number 1 का 3. सबको number 1 का 3 try करो. But first, before doing 1 ka 3, you are going to copy this sum in your copy, as you do when you attend classes physically. So everyone note down question number 1 ka 3 में एक बार just बता देता हूँ. एक बार देखना, you can just verify your answer and the steps also. See, we are given a GP which is 1 plus √3 plus 3 and so on. ठीक है, और मुझे जीपी का पहला 10 टर्म्स का सम निकालना. So here the value of a is 1. Common ratio is √3 by 1, which is √3. As √3 is clearly greater than 1 because it is 1.732, something like that approximately. So √3 is greater than 1 और यहाँ पे हमको पहला 10 टर्म्स का सम निकालना. You have to find out S10. So the formula is A into R to the power n, that is 10, minus 1 divided by R minus 1. Now what is √3 whole to the power 10? We can write √3 as 3 to the power half, और इस पूरे के पावर पे 10 है, मतलब power will get multiplied, so it will become 3 to the power 5. Now, as denominators in square root form, it is better we rationalize and simplify. What is 3 to the power 5? It is 243. 243 minus 1 is 242. A minus b into a plus b is how much? A square minus b square. So we have 242 into square root of 3 plus 1 divided by √3 का square is how much? 3. And what is 3 minus 1? It is 2. All simplification will get 121 in the bracket √3 plus 1. This is your answer. Alright, everyone? Okay. Now, if you have doubt, you can ask. If you don't have, you can copy it out and try the next question, that is number 2 ka 1. Now 2 का 1 का अगर तुम heading read करो, if you read the heading, you will come to know that we have to use the second formula. What is the second formula? Sum the following series to infinity. मतलब यहाँ पे हमको 2, 4, 10, 15, 20 exact terms को मुझे ऐड नहीं करने, मुझे यहाँ पे sum up to infinity निकालना है. So अगर मान लो मुझे infinite terms का summation निकालना है, so it will be a by 1 minus r. So everyone do sum number 2 का number 1. Start. After 2 ka 1, you have to do number 4. Okay, 2 ka 1 and number 4. So everyone note down, like we were doing some number 2 का 3, sorry 2 का number 1. तो 2 का 1 सभी का कंप्लीट हो गया. 2 का 1 सबका कंप्लीट हो गया. यस, रेस्पॉन्ड बोलना पड़ेगा, बैठ के खाली टाइम पास नहीं करना है. Yes, sir. Okay, 2 का 1 के बाद number 4. Everyone start question number 4. Now see question number 4 में हम लोग को sum of series निकालना है. Now कितने सारे terms का summation निकालना है वो नहीं पता है, but जो last term जिसको sum में include करना है, last term जिसको मुझे sum में include करना है वो मुझे पता है. So tell me which is the last term to be included in the sum. The last term to be included in the sum is -1 by 27. तो एक बार ये सबको try करो. Start. So everyone note down. If you have doubt, you can just look here. Okay. If you are able to do, continue. See, you are given the series whose first term is 81, second term is -27, third term is +9, and so on. You have got the last term to be included in the summation, which is -1 by 27.
So everyone note down, this is clearly a series where we find that the value of the first term is 81. All right everyone, the value of the first term is how much? It is 81. Common ratio क्या होगा? It is net the term divided by the previous term, which is -1/3. But the problem is, यहाँ पे मुझे सम निकालना है, लेकिन कितने टर्म्स का सम निकालना है? पहला 10 टर्म्स, पहला 20 टर्म्स, पहला 15 टर्म्स, कितने सारे टर्म्स को ऐड करना है वो तो नहीं पता. बट वी नो दैट द लास्ट टर्म टू बी इंक्लूडेड इन द सम, जो लास्ट टर्म इस सीरीज का जिसको मुझे सम में इंक्लूड करना है, वो टर्म कौन सा है? इट इज -1/27. सो व्हाट वी कैन डू, लेट -1/27 be the nth term. समझ में आया? मान लो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो -1/27 है ये कौन सा टर्म है? nth टर्म है. ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया. Now we can use the formula of term which is a into r to the power n-1. ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. देखो कैसे. Now 81 को यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आएंगे पहले. So we have -1/81 into 27. Now everyone just note down, 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर पे 4 क्या होता है? 81. और 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? We can write this as 3 to the power 3. Now when base is same and you have got product sign in between, you know power gets added. So 3 to the power, 81 into 27 can be written as 3 to the power 7. Okay, 3 to the power 7. Now see on the left hand side you have -1/3 whole to the power n-1. Now to compare two sides, देखो ध्यान से, दोनों साइड्स को कंपेयर करने के लिए दोनों का बेस सेम होना पड़ेगा, तब जाके हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं. We can equalize the power. बट यहाँ पे -1/3 है और पावर n-1 है. मुझे इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखो कैसे. क्या मैं -1/3 to the power 7 को -1/3 whole to the power 7 लिख सकते हैं? देखो एक बार, बिकॉज यू नो दैट नेगेटिव नंबर का पावर, अगर नेगेटिव नंबर का पावर ऑड है तो रिजल्ट नेगेटिव ही आ जाएगा. आई रिपीट, नेगेटिव नंबर को अगर हम ऑड बार मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, तो वो आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ बेस सेम है, तो पावर को इक्वलाइज कर देते हैं हम लोग. सो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 8. मतलब यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म है. We know that last term is the 8th term of this series. Now we can find out the sum of first 8 terms. Now we can find out the sum of first 8 terms by using the formula a, that is 1 into 1 minus r, which is how much? -1/3 whole to the power n divided by 1 minus r. Now everyone note down, यहाँ पे नेगेटिव नंबर जो है उसके पावर पे इवन नंबर है. तो अगर मैं नेगेटिव नंबर को इवन बार मल्टीप्लाई करूं, कितना बार? इवन बार, तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं? लाइक सपोज इफ आई मल्टीप्लाई -1 into -1, रिजल्ट इज +1. अगर मान लो मैं इसमें वापस से into -1 कर दूं 4 बार, तो रिजल्ट यहाँ पे +1 ही होगा. सो वी फाइंड दैट अगर नेगेटिव नंबर के पावर पे इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा. और उसके बाद 1 के पावर पे 8, 1/3 to the power 8. Minus into minus is plus, and what is 1 plus 1/3? It is 4/3. Everyone copy down till here and simplify to first. इसको यहां तक कॉपी करके कैलकुलेशन करना है, एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना है. एक बार यहां तक कॉपी कर लो पहले. Now you can take LCM, or I mean yes, you can take LCM. Here we have 81/1
into reciprocal of this denominator part, which is 3 by 4, into, let us take LCM here. So we have 3 to the power 8 minus 1 by 3 to the power 8. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको बहुत आसान तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, 81 का मतलब 3 to the power 4. All right. Now what is 3 to the power 4 into 3? It is 3 to the power 5. All right. Now just everyone note down 3 to the power 5 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 के पावर पे 8 है, तो ये रिड्यूस होके क्या होगा बताओ तो ये दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 to the power 3 हो जाएगा, होगा या नहीं? Because x to the power n by x to the power n is equal to x to the power m minus n or 1 divided by x to the power n minus n. या तो हम लोग n minus n लिखेंगे तो न्यूमरेटर में टर्म को लिखना पड़ेगा, और अगर हम n minus n कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में। तो ध्यान देना 8 minus 5 becomes 3. So we have 4 into 3 to the power 3. Now what is 3 to the power 3? It is 27, and 27 times 4 is how much? 108. Now numerator वाला part calculate करके देख लेना कितना आता है. All right? Is this clear to everyone? Now the next question. Now everyone note down, you have to do question number 6 now. After 4, question number 6. ठीक है? Try number 6 now. So everyone see question number 6. See, यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, देखो एक बार। Now सीरीज का पहला टर्म है 2 by 9, सेकेंड टर्म है -1/3, थर्ड टर्म इज 1/2 and so on. यहाँ पे बोला जा रहा है कि how many terms are added so that the sum is 55/72. So let sum of first n terms results 55/72. तो मान लो हम लोग ये अज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि पहला n टर्म्स को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो 55/72 होगा, मैंने अज्यूम कर लिया। इस जीपी का पहला टर्म 2/9 है and common ratio is how much? It is -3/2. all right, -3/2 is a common ratio, yes or no? As common ratio is less than 1, so summation के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे I'm sorry 2/9 a that is 2/9 into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. Now see यहाँ पे -3/2 whole to the power n. Now I cannot say that the result will be positive or negative. Why? Because n is unknown to us. यहाँ पे अपने हम लोग के लिए n क्या है? एक unknown value है। वो नेगेटिव, वो odd भी हो सकता है, वो even भी हो सकता है। So that's why हम लोग यहाँ पे -3/2 whole to the power n जैसा है वैसे छोड़ देंगे। Minus into minus is plus, and what is 1 plus 3 divided by 2? It is 5/2. Now we have 1 minus -3/2 whole to the power n, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया 55/72 into 5/2 into 9/2. All right, check once. And all simplification, we have 9 8 is 72, 5 into 55 is 275 divided by 32. Okay,
8 2 16, 16 2 32. Now let us take LCM. I mean, और हम लोग को n का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना एक बार. I can write this as 1 minus 275 by 32 equals to minus 32 by n by minus 3 by 2 whole to the power n. I repeat, 1 को लेफ्ट में रखकर ये वाले टर्म को लेफ्ट में लेके आना, और ये टर्म जो है ये पूरा ये टर्म को मैंने राइट में ले लिया. इस टर्म के साइन क्या है माइनस, तो राइट में जाने के बाद प्लस हो जाएगा. Let us take LCM. So we have 32 minus 275 divided by 32. Thirty-two minus 275 is minus 243. Now see, on the right hand side you have minus 3 by 2 whole to the power n. तो एक बात बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ तो. इसको मैं minus 3 by 2 whole के पावर पे क्या लिख सकता हूं कि इसका आंसर minus 243 by 32. Can you tell me? 3 by 2 whole to the power n. It is minus 3 by 2 whole to the power 5. Because minus 243 is minus 3 whole to the power 5 and 32 is 2 to the power 5. तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं minus 3 by 2 whole to the power 5. So what is the value of n? N is 5. मतलब यहाँ पे कितने सारे टर्म्स को ऐड करने से जो सम है वो 55 by 72 आएगा. It is 5 terms, sum of first 5 terms. All right. Now after this you all have to try question number, I said number 11, right? 11. Yes. 11 ट्राई करो. और एक और चीज है, ये जो बीच में जो नंबर 8 है इसको बस छोड़ देना अभी फिलहाल के, क्योंकि ये अलग टाइप है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा. ठीक है, नॉट नाउ. मतलब ऐसा नहीं कि घर पे तुम लोग इसको ट्राई करोगे एज इन होमवर्क, ओके, बिकॉज़ ये हो नहीं पाएगा. ये एक अलग ही कांसेप्ट है. सो 8 आई विल टीच यू लेटर. सो राइट जस्ट नाउ एवरीवन ट्राई नंबर 11. So everyone note down, we are doing now question number 11, and in question number 11 you have got geometric progression and arithmetic progression both. तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. देखो यहाँ पे मेंशन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का ही फर्स्ट टर्म इक्वल है. तो मान लो मैंने फर्स्ट टर्म जीपी का ए ले लिया, लेट एपी का भी ए होगा. इसका मैंने कॉमन डिफरेंस डी ले लिया और कॉमन रेशियो आर ले लिया. मतलब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों का ही जो पहला टर्म है वो शुरुआत सेम से होगा, उसके बाद तो एक अरिथमेटिकली बढ़ रहा है और दूसरा ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है. ऑलराइट, अब देखो निकालना क्या है मुझे, दोनों का फोर्थ टर्म का सम निकालना. ऑलराइट, तो यहां पे ध्यान देना एक बार, मुझे पहले ए और डी और ए और आर निकालना पड़ेगा. नाउ व्हाट आर द थिंग्स गिवन? इट इज गिवन दैट, लिसन हियर, sum of their first terms is 1. मतलब दोनों का पहला केस 1, दोनों का पहला टर्म्स का सम 1 है. मतलब कैन आई से दैट a plus a equals to 1? दैट इज, यहां से हम लोग को a का वैल्यू हाफ पता चलेगा, है कि नहीं? एवरीवन नोट डाउन, हम लोग को दोनों का ही a का वैल्यू पता चल गया क्योंकि लिखा हुआ है कि सम ऑफ देयर फर्स्ट टर्म्स इज 1. नेक्स्ट सेकंड केस में लिखा हुआ है सम ऑफ देयर सेकंड टर्म इज हाफ. केस 2 मतलब एपी जीपी का सेकंड टर्म और एपी का सेकंड टर्म का जो सम है वो किसके बराबर है? दिस इज इक्वल्स टू हाफ. ऑलराइट, व्हाट इज द सेकंड टर्म ऑफ जीपी? यू नो दैट द टर्म ऑफ जीपी इज गिवन बाय द फॉर्मूला a into r to the power n minus 1. और एपी का टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d. तो सेकंड टर्म क्या होगा? a plus 1d. इसका सेकंड टर्म क्या होगा? a into r to the power 2 minus 1. See, we know that the value of a is half. We know that the value of a is how much? Half. तो यहां से हम लोग को क्या मिला देखना एक बार. r by 2 plus d equals to 0, that is r plus 2d equals to 0 on cross multiplication.
ये एक इक्वेशन मिल गया हमको। ऑलराइट, नेक्स्ट सी द सेकंड, एक और कंडीशन दिया हुआ है, सम ऑफ देयर थर्ड टर्म इज 2. Now what is the third term of GP? It is a into r to the power 3 minus 1. And what is the third term of AP? It is a plus 3 minus 1, that is 2d. और इसका हम लोग को सम क्या दिया हुआ है? Sum given is 2. Now put the value of a equals to half. So we have half r square, half plus 2d. So we have r square divided by 2 plus 2d equals to 2 minus half. So on simplification, what do you get? 2 minus half. 2 minus half को अगर हम simplify करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/2. अब हम देखो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे डायरेक्ट 2d का वैल्यू देखो. If r square by 2 plus 2d is 3/2, it is better if we replace from equation number 1 the value of 2d. Because if I replace the value of 2d, you will get this equation in terms of what? A single variable. And what will be that single variable? R. तो मुझे उसको solve करके R मिल जाएगा. So we have R by 2 plus the value of 2d is minus R. So put the value of 2d equals to minus R. Then you take LCM. Okay. And then we have R square minus 2R. माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो बताओ तो यहां से r का क्या क्या वैल्यू जाना है? -1 और 3. -1 and 3. So either r is 3 or r is -1. Now इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो एक बात बताओ, कॉमन रेशियो -1 अगर होगा तो होगा क्या? देखो अगर पहला टर्म मान लो हाफ है तो सेकंड टर्म क्या होगा? -1. थर्ड टर्म क्या होगा? हाफ. फिर फोर्थ टर्म क्या होगा? -1. और एक और चीज देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव टर्म्स, क्या लिखा है बताओ तो? पॉजिटिव टर्म्स ऑफ जीपी एंड एपी. तो एक बात बताओ, अगर हम r का वैल्यू -1 लेंगे तो क्या ये पॉसिबल होगा? क्या टर्म्स पॉजिटिव आएगा? नहीं. इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे इज नॉट पॉसिबल. The value of r equals to -1 is not possible. I hope you got this point everyone. अब हम r का वैल्यू 3 को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या तो इक्वेशन नंबर 1, I mean 1 ही बेटर है, सुटेबल है, इजीली हम लोग को आंसर मिल जाएगा. So if I put the value of r equals to 3 here, the value of d we will get is -3/2. Okay, तो d का वैल्यू क्या मिल जाएगा? -3/2. ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे निकालना क्या हम लोग को? दोनों एपी और जीपी का हमको फोर्थ टर्म का सम निकालना. एक बार कॉपी करने हैं. Therefore, required sum मतलब एपी का फोर्थ टर्म it will be a plus 3d and gp का फोर्थ टर्m that is a into r to the power 3. Put the value of a which is half. Put the value of b which is -3/2 and put the value of r also, that is which is 3. So on simplification we will get so check what is the answer. 19/2 है कि नहीं? Okay, answer is 19/2. आया ना आंसर? Now with this we'll only keep our class till here. Okay, आज का क्लास में इतना तक मैं ही रहने देता हूँ, देखिए एक बार. Okay, और now what is your homework? Everyone note down. Your task will be just to leave question number 8 and do all the sums from number 1 till number 15. 1 से 15 तक सारा sums करना है. All right, except one sum, that is number 8. Okay everyone.